Hello, good morning, students. Today we are to discuss about anti-epileptic drugs in nervous system of pharmacology. आज अपन डिस्कस करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब अपन बात करते हैं एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी इज ए ग्रुप ऑफ CNS disorder having in common the occurring of sudden and episodes of seizure of abnormal phenomenic of motor sensor autonomic or psychic organ means एपिलेप्सी क्या होता है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ CNS डिसऑर्डर। ये क्या है, एक ग्रुप है किसका, डिसऑर्डर का। और वो डिसऑर्डर कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी जो डिसऑर्डर हैं उनका ग्रुप क्या है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मीन्स दौरे आना, कन्वर्जन आना, सीजर से राइज हो जाना, क्या कहलाता है, एपिलेप्सी। मीन्स मिर्गी के जो दौरे आते हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज में ले रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो अपन बात करते हैं एपिलेप्सी मीन्स सडन एंड एपिसोड्स ऑफ सीजर्स ऑफ नॉर्मल, मीन्स अचानक से किसी भी प्रकार के कन्वर्जन का आ जाना, सीजर्स का आ जाना, दौरे आ जाना, क्या कहलाता है, एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में लेते हैं उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बोला जाता है। सो दैट आर नेक्स्ट, दिस डिसइंफेक्शन इज ड्यू टू न्यूरल हाइपर एक्साइटेबिलिटी। ये जो डिसफंक्शन है वो किस वजह से हो रहा है कि जो भी नर्व्स हैं उनकी एक्स्ट्रा हाइपर एक्साइटेबिलिटी, कि जो भी नर्व्स है, जो भी न्यूरल्स है, उनका क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होने लग जाता है, उनकी एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है। देयर इज एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन न्यूरॉन्स इन ब्रेन विच स्प्रेड टू अदर न्यूरॉन्स। मीन्स यहाँ क्या होता है कि डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन न्यूरॉन्स, कि जो भी न्यूरॉन्स हैं उनका एक्सेसिवली डिस्चार्ज हो जाना शुरू हो जाता है, कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। स्प्रेड टू अदर न्यूरॉन्स, जो क्या करता है दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। सो दैट आर नेक्स्ट वन, द कॉज ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज नॉट नोन। और इसके जो कॉज है वो नॉट नोन, यानी अपन उनके बारे में एग्जैक्ट थॉट नहीं बता सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स इनहिबिट्स एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि जो भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है जो अपन यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, सो दीज ड्रग्स आर इनहिबिट एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा मात्रा के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब अपन बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर अपन ड्रग्स कौन कौन सी यूज ले रहे हैं। फर्स्ट वन फेनिटोइन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है कौन सी है, फेनिटोइन। इट इज ए हिडेटिफाइन यूज्ड इन ऑल टाइप्स एपिलेप्सी एक्सेप्ट पैटिमल एपिलेप्सी, जिसमें सीजर्स नहीं आते हैं। फर्स्ट वन अपन क्या बात करें कौन सी ड्रग्स की, फेनिटोइन ड्रग्स। फेनिटोइन ड्रग्स मीन्स ये जो ड्रग्स हैं वो अपन सभी प्रकार के जितने भी ऑल टोटल जो एपिलेप्सीज केसेस आते हैं उनके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। बट जो पैटिमल जो एपिलेप्सी है, पैटिमल एपिलेप्सी में क्या होता है कि जो सीजर्स है वो एब्सेंट रहते हैं, सीजर्स है वो नहीं आते हैं। तो उसके अलावा जो ऑल टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी है उनको ट्रीट करने के लिए अपन फेनिटोइन यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की ये बॉडी के अंदर जाके कैसे वर्क प्रोड्यूस करता है। इट हैज न्यूरॉन स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट, ये क्या करता है, न्यूरॉन से उनको स्टेबिलाइज करता है, स्थिर करता है। नेक्स्ट वन, इट स्टिमुलेट एंजाइम सोडियम एंड पोटेशियम एटिपेज, और ये क्या करता है, जो सोडियम एंड पोटेशियम जो एंजाइम है उसको स्टिमुलेट करता है, एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स इनटू न्यूरॉन, कि जो सोडियम का जो इन्फ्लक्स है न्यूरॉन्स के अंदर उनको
डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम लेवल, और जो सोडियम और कैल्शियम का जो लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है। ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं उनको ब्लॉकेज कर देता है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज स्प्रेड ऑफ अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल चेंजेस, और जो भी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको रोक देता है, उसको खत्म कर देता है, उनको कम कर देता है। अब अपन बात करते हैं फेनिटोइन के फार्माकोकाइनेटिक्स। दिस इज यूज्ड बाय IV और IM रूट बिकॉज इट्स ओरल अब्जॉर्प्शन इज स्लो, कि ये जो फेनिटोइन जो ड्रग्स है उसको अपन इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनस? बिकॉज इट्स ओरल अब्जॉर्प्शन इज स्लो, बिकॉज क्योंकि इसका जो ओरल अब्जॉर्प्शन है यानी मुंह के द्वारा ये इजीली अवशोषित नहीं हो पाती है, इजीली अब्जॉर्व नहीं हो पाने के कारण इसको अपन इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलरली प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, और ये जो कंप्लीट बॉडी के अंदर फैल जाती है, एंड हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, और ये जो क्या करती है ये हाईली बाउंडेड होती है, मीन्स इनके अंदर जो बंद होता है ये किससे गिरी रहती है? हाईली बाउंड प्रोटीन से। नेक्स्ट वन, इट मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है, इसका जो पाचन का जो वर्क है, यानी ये कहाँ पे अपना मेटाबोलाइजेशन करती है, तो कहाँ कर रही है? लीवर के अंदर। एंड इट एक्सक्रिएट थ्रू किडनी वाया यूरिन, और एक्सक्रिएट मीन्स ये वापस कहाँ से निकलती है? किडनी के थ्रू यूरिन से पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट वन, यूजेज, ये जो फेनेटोइन जो ड्रग्स है उसके यूज क्या हैं? इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ एपिलेप्सी बट एक्सेप्ट द पेटिमल एपिलेप्सी इंक्लूडिंग ग्रैंडिमल एपिलेप्सी और साइकोमोटर एपिलेप्सी एटसेट्रा, कि ये जो ड्रग्स है वो सभी प्रकार की एपिलेप्सी के जो केसेस होते हैं, सभी प्रकार की जो एपिलेप्सी होती है उनको ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है, एक्सेप्ट पेटिमल एपिलेप्सी, पेटिमल जो एपिलेप्सी है उसके अलावा। पेटिमल एपिलेप्सी को ये क्यों नहीं ट्रीट कर रही है? बिकॉज पेटिमल जो एपिलेप्सी है उसके अंदर सीजर्स हैं, कन्वल्जन है, वो अब्सेंट रहते हैं, और ये जो फेनिटोइन जो ड्रग्स है वो कन्वल्जन को ट्रीटमेंट करने में ही हेल्पफुल रहती है, उसके अंदर ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करती है, अपना वर्क प्रोड्यूस करती है। सो दीज आर नॉट अफेक्टिव इन द पेटिमल एपिलेप्सी। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज की, जो फेनिटोइन ड्रग्स है उसकी डोज क्या होती है? 100 mg ओरली BD की ओरली, बट इसको बहुत ही कम चांसेस में ओरली दी जाता है, बिकॉज इसका ओरली जो अब्जॉर्प्शन है वो पुअर होता है। तो अगर अपन माउथ के थ्रू अगर IV IM अपन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो अपन ओरली अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डोज होती है 100 mg ओरली BD, और 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से स्लो IV। नेक्स्ट वन, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इट कैन कॉज द लो सीरम कैल्शियम लीड टू ऑस्टियोमलेशिया, कि ये क्या करती है? कैल्शियम है, अपन ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था फेनेटोइन की, कि ये सोडियम और कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देती है, तो अगर कैल्शियम को डिक्रीज कर देगी तो ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन राइज हो सकती है, तो ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, लॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग्स कैन कॉज द मेगाब्लास्टिक एनीमिया, कि अगर अपन इसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोज हो सकता है, जो क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, एडवर्स इफेक्ट, हाई डोज लीड्स टू द नोजिया एंड वोमिटिंग एंड सेरेब्रल डिसफंक्शन कार्डियक एरिथमियाज, और अगर इसकी हाई डोज अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपन हाई डोज अगर इसकी ले रहे हैं तो क्या हो सकता है कि नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन राइज हो सकती है। इसके अलावा सेरेब्रल डिसफंक्शन, जो भी सेरेब्रल है उसका डिसफंक्शन हो सकता है, और नेक्स्ट वन कार्डियक एरिथमियाज, जो कार्डियक एरिथमिया की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन अपन ने पढ़ा है फेनिटोइन। नेक्स्ट वन सेकंड ड्रग्स अपन देखते हैं।
फिनोबार्बिटोन। सेकंड वन अपन ड्रग्स कौन सी देख रहे हैं फेनेटोइन के बाद? फिनोबार्बिटोन। दिस इज द वन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। ये क्या है? एक लॉन्ग एक्टिंग लंबे समय तक वर्क करने वाला बार्बिचुरेट है। दिस इज वाइडली यूज एन एंटी कन्वर्जन, और जिसको वाइडली बहुत मात्रा के अंदर यूज किया जाता है एंटी कन्वर्जन की जो भी कन्वर्जन है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट वन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन देखते हैं। दिस विल इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर न्यूरल फ्रेनिंग, कि ये क्या करता है कि जो भी न्यूरल फ्रेनिंग है उसको इंक्रीज कर देता है। दिस विल इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, और जो अबनॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो प्रेजेंट हो रही है कन्वर्जन के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर, उसको क्या कर देता है? ये इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है, रोक देता है। सो इट विल एक्ट एज सीएनएस डिप्रेसेंट। सो इन सभी को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अपन इसको क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, की ये सीएनएस को डिप्रेस भी करता है। अब अपन देखते हैं फिनोबार्बिटोन के यूजेस। किसके यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन द ऑल टाइप ऑफ एपिलेप्सी एक्सेप्ट द पेटिमल एपिलेप्सी, कि ये सभी प्रकार की जो एपिलेप्सी है, सभी प्रकार के जो जितने भी टाइप होते हैं एपिलेप्सी के, उन सभी टाइप के अंदर उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज में ली जाती है, एक्सेप्ट पेटिमल एपिलेप्सी की जो पेटिमल एपिलेप्सी है उसको छोड़ के। नेक्स्ट वन, इसकी डोज, फिनोबार्बिटोन की अपन डोज देखते हैं। 50 to 100 mg ओरली 2 to 3 टाइम डेली, की 50 से 100 मिलीग्राम ओरली अपन प्रोवाइड करते हैं। 2 to 3 टाइम या तो BD या TDS, 2 से 3 टाइम डेली। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन अपन ने ड्रग्स पढ़ी फेनिटोइन, सेकंड वन फिनोबार्बिटोन, और थर्ड वन अपन देखते हैं कार्बामेजापाइन। कार्बामिजापाइन, ये सभी एपिलेप्सी की ड्रग्स पढ़ रहे हैं अपन। कार्बामिजापाइन के अंदर अपन देखते हैं इट इज ए ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है? एक प्रकार का त्रिसाइक्लिक, त्रिसंकलिक क्या है? त्रिश्रृंखला का कंपाउंड है। एक्सेप्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन। इसका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन है वो नॉट नोन मीन्स अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब अपन बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। ओरल अब्जॉर्प्शन इज गुड। फेनेटोइन का ओरल अब्जॉर्प्शन पुअर था, और जो कार्बामिजापाइन है उसका ओरल अब्जॉर्प्शन इज गुड, कि जो ये क्या है ओरल कैविटी के थ्रू, माउथ के थ्रू इजीली अब्जॉर्व हो जाती है, अच्छे से अब्जॉर्व हो जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, और कंप्लीट बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन 75%। जो फिनेटोइन था वो भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो रहा था, कितना? 90%, और ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो रहा है 75%। इट मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, और इसका जो मेटाबोलाइजेशन का जो वर्क है वो कहाँ परसेंट हो रहा है? लीवर के अंदर। एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन वाया रीनल, और इसका जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से होता है? किडनी के थ्रू, यूरिन से। नेक्स्ट वन, यूजेज, कि ये जो कार्बामिजापाइन जो ड्रग्स है उसके यूज क्या है? तो अपन यूज की बात करते हैं। यूजफुल इन द साइकोमोटर एपिलेप्सी, ग्रैंडुलोमास एपिलेप्सी एंड मिक्स्ड सीजर्स। तो अपन जो कार्बामिजापाइन जो ड्रग्स है उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? दिस इज यूजफुल इन द साइकोमोटर एपिलेप्सी, जो भी साइकोमोटर एपिलेप्सी है उसके अंदर, ग्लैंडुलर एपिलेप्सी के अंदर, एंड मिक्स्ड सीजर्स, और जो मिश्रित प्रकार के जो सीजर्स होते हैं उनके अंदर। दिस इज आल्सो यूजफुल इन द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, और इसके अलावा अपन इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो डिसऑर्डर है उसके अंदर भी अपन उसको ट्रीट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। इट कैन बी आल्सो यूज्ड इन एक्नेटिक सीजर। एक्नेटिक सीजर मीन्स क्या होता है? कि हाथों और पैरों के अंदर झंझनाहट होना शुरू हो जाता है, मीन्स एक्सेसिव वाइब्रेशन इन हैंड और फेट। सो दिस इज आल्सो यूज्ड इन एक्नेटिक सीजर, कि अपन इसको एक्नेटिक सीजर के अंदर भी कार्बामिजापाइन को यूज कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी डोज क्या है। डोज की अपन बात करते हैं तो इसकी डोज है 200 mg डेली ओरली, 200 मिलीग्राम डेली ओरल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कार्बामिजापाइन के एडवर्स इफेक्ट, कि ये जो कार्बामिजापाइन है इसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। अपन ने बात की थी कि ये सीएनएस को डिप्रेस करता है, तो इसका फर्स्ट वन एडवर्स इफेक्ट क्या हो गया? सीएनएस डिप्रेशन मीन्स गिडीनेस, या अपन बोल सकते हैं जीडीनेस, कि सीएनएस को डिप्रेस करता है और जीडीनेस को
प्रोड्यूस करता है। जिडिनेस मीन्स नोजिया प्लस कन्वर्जन, की बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर नोजिया और जो कन्वर्जन जो सीजर की प्रोसेस है वो अराइज होना क्या कहलाता है, गिडिनेश। नेक्स्ट वन नाइस्टिग्मस। नाइस्टिग्मस इसका एडवर्स इफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, आंख का मूवमेंट अब नॉर्मल हो जाता है, जो भी आई है उसका मूवमेंट है वो अब नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट वन ड्राउजीनेस मीन्स काफी या अपन बोल सकते हैं एक्सेसिव अमाउंट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होना। नेक्स्ट वन स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मीन्स जो स्पीड है स्पीच की वो क्या हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है। नेक्स्ट वन इट मे कॉज द हाइपरनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन बिकॉज इट हैव एंटी डायरेटिक एक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बामीजापाइन है उसका एंटी डायरेटिक एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। सो इसका क्या हो जाता है कि जो भी वाटर इंटॉक्सिकेशन और हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन अराइज कर देता है। इट कैन आल्सो कॉज बोन मैरो डिप्रेशन, कि बोन मैरो को डिप्रेस करता है, ये भी क्या है इसका एक एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट वन इट कैन इंक्रीज हिपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी, जो भी माइक्रोसोमल जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये भी क्या है इसका एक एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं अपन इसको। अब अपन एपिलेप्सी की ड्रग्स देखते हैं। फोर्थ वन, फर्स्ट अपन ने देखा फेनिटोइन, सेकंड वन फेनोबार्बिटोन और थर्ड वन कार्बामीजापाइन। फोर्थ वन अपन देखते हैं मेफ्रोबार्बिटोन एंड प्रेडनिसोन। मेफ्नोबार्बिटोन और प्रेडनिसोन these are chained to phenobarbital in the body, so their action is same as phenobarbital, कि जो भी phenobarbital है उसके same as इसका एक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज आल्सो सेम एज phenobarbital। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज। मिफोबार्बिटोन की डोज की बात करते हैं 400 to 600 mg पर डे ओरली, कि 400 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन ओरली अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन प्रीमिडोन। प्रीमिडोन की अपन बात करते हैं 250 to 500 mg पर डे ओरली। अब अपन फिफ्थ वन अपन देखते हैं बेंजोडाइजापिन्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेंजोडाइजापिन्स हैव एंटी एपिलेप्टिक कैरेक्टर बट ओनली फ्यू आर यूज्ड एज एंटीलेप्टिक्स, कि जो बेंजोडाइजापिन्स है वो सभी प्रकार की जो बेंजोडाइजापिन्स जो ड्रग्स है वो एंटी एपिलेप्टिक को ट्रीट करने के काम में आती है। एपिलेप्सी की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के अंदर हेल्पफुल होती है। दे आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन इन द अदर एंटीलेप्टिक ड्रग्स डाइजापाम। डाइजापाम अपन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 5 to 10 mg IV स्लोली, कि 5 to 10 mg इंट्रावेनसली स्लोली, कैन बी रिपीटेड आफ्टर इज मिनट। इट यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिक्स। और ये किस में यूज कर रहे हैं अपन, जो स्टेटस एपिलेप्टिक्स की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के अंदर। नेक्स्ट वन इसी के अंदर अपन कॉम्बिनेशन की बात करें तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ डाइजापाम, सेकेंड वन क्लोराजिपाम, डोज 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट वन थर्ड वन, फर्स्ट वन डाइजापाम, सेकेंड वन क्लोराजिपाम और थर्ड वन लोराजिपाम, डोज 4 mg IM स्लोली, कि 4 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली स्लोली अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन वाल्पोरिक एसिड। इट कैन बी एपिलेप्टिक विच इज यूज्ड अगेंस्ट सेवरल फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी इंक्लूडिंग पेप्टिमल एपिलेप्सी, की ये सभी प्रकार के जो एपिलेप्सी की जो टाइप्स है उनको ट्रीट करने के अंदर यूज में लिया जाता है, इंक्लूडिंग द पेटिमल एपिलेप्सी। पेटिमल एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। कौन? वाल्पोरिक एसिड। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दिस विल बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ गाबा, कि जो भी गाबा रिसेप्टर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं अगर अपन, इट कैन बी गिवन ओरली, अपन इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं ओरल रूट के थ्रू। इट बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन 90 to 95%, और ये किससे बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन से 90 to 95%। इट मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, और ये कहाँ मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, कहाँ इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है लीवर के अंदर, एक्सक्रिएटेड इन यूरिन, और एक्सक्रिएट किसके थ्रू हो रहा है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसके यूज, किसके यूजेस कौन कौन से। इट यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिक्स, एल्केलिटिक सीजर्स, मायोक्लोनिक एंड एब्सेंट सीजर, की ऑल टाइप सीजर्स है उनके अंदर ये यूज में लिया जाता है।
नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, सिक्स्थ वन जो ड्रग्स है एथोसक्सीमाइड। एथोसक्सीमाइड दिस इज एन एंटी एपिलेप्टिक विच इज स्पेशली यूज फॉर द अब्सेंस सीजर। कि ये स्पेशली कब यूज लिया जाता है, एससी एपिलेप्सी जिसके अंदर जो सीजर है वो अब्सेंस हो, जिसके अंदर कन्वर्जन है वो अब्सेंस हो, फॉर एग्जांपल पेटिमल सीजर, उनको ट्रीट करने के लिए इथोसक्सीमाइड यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। ओरल अब्जॉर्बेशन इज गुड, कि ये माउथ के थ्रू इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, सो इसका ओरल अब्जॉर्बेशन क्या है, गुड है। इट एक्सक्रिएटेड इन यूरिन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, और ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएटेड हो जाता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैल जाता है। नेक्स्ट वन, इट मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर, और इसका जो मेटाबॉलिज्म वो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर। नेक्स्ट वन, अब अपन बात करते हैं इसके यूजेज। यूज अपन बात करें तो इट यूज फॉर द अब्सेंट सीजर, कि इसको कहाँ यूज लिया जाता है, कि जहाँ सीजर की जो कंडीशन है कन्वर्जन है वो अब्सेंट हो, ऐसे सीजर को ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इट कैन बी आल्सो यूज इन एकेनेटिक सीजर, और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, एकेनेटिक सीजर, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था हैंड और फिट के अंदर क्या हो जाता है, एक्सेसिव वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डोज। इसकी डोज कितनी है, 500 mg पर डे ओरली, 500 मिलीग्राम पर डे ओरली। सेवंथ वन अपन जो ड्रग्स है वो बात करते हैं पैरालीहाइड। पैरालीहाइड दिस इज आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी, जो किसके ट्रीटमेंट में यूज लिया जाता है, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। और डोज इसकी क्या है, 0.15 ml पर kg IVIM, 0.15 ml पर kg IVIM। नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो ड्रग्स है एंटी एपिलेप्टिक की, वो बात करते हैं अपन। इट इज एन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। ये जो एसिटोजोलामाइड जो ड्रग है वो क्या है, एक प्रकार की कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है। इट हैव सेम एंटी कन्वर्जेंट करेक्टरिस्टिक्स, और जो एंटी कन्वर्जेंट है उसके सेम एज इसके सभी करेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज यूज फॉर पेटिमल एंड फोकल सीजर्स, और इसको कहाँ यूज लिया जाता है, कि जो पेटिमल और जो फोकल सीजर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसकी डोज, 10 to 30 mg पर kg पर डे ओरली, 10 से 30 मिलीग्राम पर kg पर डे ओरली। So the anti-epileptic drugs are complete. Thank you very much, students.